उन्नत एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की खोज ने फ्रांस के सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन और भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (OTRE) के बीच सहयोग से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA मिकिल और ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू TEDBF सामरिक लड़ाकू उपकरण के लिए एक नया 120N थरस्ट इंजन विकसित किया जाएगा। 2100K के टरबाइन प्रवेश तापमान टेट वाला यह इंजन प्रणोदन तकनीक में एक अत्याधुनिक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों और नौसैनिक प्लेटफार्मों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का वादा करता है। ये लेक इंजन की विशिष्टताओं अमका मिकिल के लिए इसके प्रदर्शन संबंधी प्रभावों और यह जानने की कोशिश करता है कि क्या ये भारत को दशकों से चले आ रहे चीनी जेट इंजन विकास से आगे निकलने में सक्षम बनाता है, खासकर चीन के WS-10 और WS-15 इंजनों की तुलना में। 2100K टेट सफ्रान GTRE इंजन को दुनिया के सबसे उन्नत इंजनों में से एक बनाता है, जो अमेरिका के F-35 प्रैट एंड विटनी F-135 और रूस के Su-57 AL-4 F-1 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करने वाले इंजनों के बराबर है। ये तापमान कावेन जैसे पहले के भारतीय इंजनों की तुलना में काफी अधिक है, जो सामग्री और डिजाइन की सीमाओं के कारण पर्याप्त थ्रस्ट और दक्षता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते थे। एरोस्पेस प्रणोदन में वैश्विक अग्रणी सफ्रान के साथ सहयोग उच्च तापमान मिश्र धातुओं सिरेमिक मैट्रिक्स कॉम्पोजिट और उन्नत कूलिंग तकनीकों में महत्वपूर्ण विशेषज्ञता लाता है, जिससे भारत पिछली तकनीकी बाधाओं को दूर करने में सक्षम होता है। चीन का जेट इंजन कार्यक्रम उन्नत होते हुए भी पश्चिमी समकक्षों के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा हासिल करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। JB स्टील लड़ाकू विमान के लिए विकसित WS-10 और WS-15 जैसे इंजनों ने प्रगति की है, लेकिन विश्वसनीयता, सामग्री स्थायित्व और उत्पादन स्थिरता के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। उदाहरण के लिए W5-15 का अनुमानित टेट लगभग 1800K है, जो सैफ्रान GTRE इंजन के 2100K से काफी कम है। टेट में यह अंतर एक व्यापक तकनीकी असमानता को दर्शाता है, क्योंकि उच्च तापमान के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड और थर्मल बैरियर कोटिंग्स जैसी उन्नत सामग्रियों की आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्र जहां सैफ्रान की विशेषज्ञता भारत को निर्णायक बढ़त देती है। चीन में इंजन विकास की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग प्रयासों और अत्याधुनिक तकनीकों तक अमेरिकी पहुंच के कारण प्रगति बाधित रही। इसके विपरीत सफ्रान GTRE साझेदारी दशकों के फ्रांसीसी नवाचार का लाभ उठाती है और परीक्षण और त्रुटि के उस दौर को दरकिनार कर देती है जिसने चीन के कार्यक्रमों की गति धीमी कर दी थी। उदाहरण के लिए चीन का WS-13 इंजन, जिसका इस्तेमाल JF-17 और J-35 प्रोटोटाइप में किया गया है, केवल 56.75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है, जो अमका इंजन की क्षमताओं से काफी कम है। यहाँ तक कि J-20 के लिए डिजाइन किया गया WS-15 भी कम टेट और वेरियोटाइल साइकिल तकनीक जैसी कम उन्नत विशेषताओं के साथ लगभग 110-120 किलोन्यूटन का थ्रस्ट उत्पन्न करने का अनुमान है, जिसे सफ्रान GTRE इंजन में शामिल किया जा सकता है। JB स्टील लड़ाकू विमान में प्रयुक्त WS-10C 142-155 के एनवेट थ्रस्ट और 90 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जिसका अनुमानित टेट 1700K है। इसका TWR लगभग 7.5-81 है, जो पुरानी सोवियत व्युत्पन्न तकनीकों AL-3F को दर्शाता है। WS-10C सीमित सुपरकेस्ट मैक 1.1-1.2 सक्षम बनाता है, लेकिन विश्वसनीयता के मामले में संघर्ष करता है, जिसके लिए बार बार रखरखाव की आवश्यकता होती है। चीन के J-20 विमान को इंजन की समस्याओं के कारण देरी का सामना करना पड़ा है। 2025 तक केवल 150-200 विमान ही परिचालन में होंगे। J-20 के लिए डिजाइन किया गया WS-15 का लक्ष्य 180-200 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट, -110 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और -1000K का टेट, 9-101 के TWR के साथ है। इसमें उन्नत सामग्री और थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल शामिल हैं। 2025 तक WS-15 उन्नत परीक्षण के चरण में है, लेकिन पूरी तरह से चालू नहीं है और इसका उत्पादन 2028-2030 तक होने की उम्मीद है। 2 दशकों से अधिक समय तक चला इसका विकास उच्च टेक तकनीकों में महारत हासिल करने और पश्चिमी इंजनों के बराबर विश्वसनीयता हासिल करने के चीन के संघर्ष को दर्शाता है। WS-15 का 1900K का टेट सैफ्रन GTRE के 2100K से कम है, जो तापीय दक्षता और सामग्री के स्थायित्व में अंतर को दर्शाता है। रिवर्स इंजीनियर्ड रूसी डिजाइनों पर चीन की निर्भरता और असंगत गुणवत्ता नियंत्रण पूर्ण तैनाती में और देरी करता है। सैफ्रान GTRE इंजन की समय सीमा भारत की चीन से आगे निकलने की क्षमता को और भी रेखांकित करती है। 2029 तक कोर विकास पूरा होने और 2028 तक राफेल परीक्षण स्थल पर उड़ान परीक्षण के लक्ष्य के साथ यह इंजन 2030 के दशक की शुरुआत तक उत्पादन में आ सकता है, जो AMCA मिकॉल की प्रेरण समय सीमा के अनुरूप है। पूर्ण TOT और सैफ्रान के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड से प्रेरित ये तीव्र प्रगति इंजन विकास के प्रति चीन के धीमे पुनरावृत्त दृष्टिकोण के विपरीत है।
सामरिक युद्ध उपकरण। इसके अलावा इंजन की मापनीयता भारत को छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करती है, जहां चीन पहले से ही भारी निवेश कर रहा है। अपने उन्नत इंजन के साथ AMCA-MKIL में BKE निर्देशित ऊर्जा हथियार और AI एकीकरण जैसी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं, जिससे भारत भविष्य के हवाई युद्ध परिदृश्यों में प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। ये सहयोग भारत के एरोस्पेस औद्योगिक आधार को भी मजबूत करेगा, सामग्री, डिजिटल इंजीनियरिंग और विनिर्माण में नवाचार को बढ़ावा देगा। यह पारिस्थितिकी तंत्र नागरिक अनुप्रयोगों तक भी विस्तारित हो सकता है, जिससे भारत एरो इंजन प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो सकेगा। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।